हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 9 समझाऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 16 अगस्त 2020। आज की वर्कशीट में हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ेंगे। इसमें आज हम वर्ड प्रॉब्लम सीखेंगे। ठीक है। देखो यहाँ पर आपको कन्वर्सेशन दे रखी है दो जनों के बीच में, एक महिमा और एक श्वेता के बीच में। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, महिमा आस्क श्वेता हर एज। श्वेता टोल्ड दैट her age and age of her brother are two consecutive even number and whose sum is 30. Can you guess how old I am? क्या तुम गेस कर सकती हो कि मैं कितनी ओल्ड हूँ? देखो यहाँ पर हुआ क्या, मैं कन्वर्सेशन बताती हूँ है क्या कि महिमा ने श्वेता से उसकी एज पूछी। तो श्वेता ने उसको बोला कि जो श्वेता की एज है, श्वेता टोल्ड दैट हर एज, जो उसकी एज है और जो उसके ब्रदर की एज है, एज ऑफ हर ब्रदर आर टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, वो दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है। इवन नंबर का मतलब आपको पता ही है, जो टू की टेबल में आते हैं, प्लस कॉन्जिक्यूटिव का मतलब जो एक के बाद एक आते हैं। ठीक है। और अगर आप उन दो इवन नंबर को प्लस करो ना, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। दोनों की एज का मतलब श्वेता की एज को और उसके ब्रदर की एज को प्लस करो तो 30 आंसर आएगा। अब वो दोनों जो एज हैं, उन दोनों की एज है वो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर भी है। अब बताओ, क्या आप बता सकते हो कि वो कितने साल की है, कितनी एज है उसकी? तो महिमा सोचना शुरू करती है कि क्या ऐसा होगा कि दो नंबर्स को प्लस करूं तो इवन नंबर वो 30 भी आ जाए और वो जो दोनों नंबर है वो इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स भी हो। तो जब उसने सोचना शुरू किया तो सबसे पहले उसने सोचा कि 10+20 ले लेते हैं। लेकिन 10+20 30 तो बन जाता है, पर 10 और 20 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर थोड़ी है। हाँ, इवन नंबर जरूर है लेकिन कॉन्जिक्यूटिव थोड़ी ना है, एक के बाद एक थोड़ी ना है। 10 के बाद तो 12 हुआ ना इवन कॉन्जिक्यूटिव। तो उसे पता चल जाता है ये तो गलत है। पर 10 एंड 20 आर नॉट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। चलिए अभी आगे उसने फिर सोचना शुरू किया होगा। तो वो फिर क्या सोच रही है, अब उसने कैलकुलेशन बाय टीचर्स मेथड, उसके टीचर ने बताया, कैसे बताया, let the age of Shweta is equals to 2x because age of Shweta is an even number। तो कह हमने यहाँ मान लिया जो श्वेता है ना उसकी एज हमने 2x मानी। देखो 2x क्यों मानी, नॉर्मली हम लोग x मानते हैं लेकिन यहाँ 2x क्यों माना, यहाँ 2x इसलिए माना क्योंकि जो उसकी एज है ना वो एक इवन नंबर की फॉर्म में। और 2 को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, सॉरी, किसी भी नंबर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो वो हमेशा इवन नंबर बन जाता है। आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो। 17 ऑड नंबर है, उसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इवन बन जाएगा, 34 आएगा। है ना। तो इसलिए हमने यहाँ श्वेता की एज को 2x ले लिया। ठीक है। तो फिर उसके ब्रदर की एज कितनी होगी, वो कह रही थी कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, तो देन द एज ऑफ हिज ब्रदर, तो 2x+2, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर तो वो होंगे ना, एक छोड़ के एक हो गया ना, जैसे नंबर्स के बीच में अगर मैं 10 बोलूं तो उसके बाद 11 छोड़ के 12 हुआ ना, तो आपने 10 में 2 प्लस किया तभी तो 12 आया। सेम ऐसे ही मैंने क्या किया, श्वेता की एज में 2 प्लस कर दिया तो उसके ब्रदर की एज आ गई। ठीक है ना। अब इन दोनों का सम आपको यहाँ पर दे रखा है, तो किन किन का सम था, इन दोनों का, श्वेता की एज का और किसके, उसके ब्रदर की एज का। तो श्वेता की एज थी 2x और उसके ब्रदर की एज है 2x+2 और इसका सम कितना दे रखा है 30। तो 2x+2x तो 4x हो गया और जो ये 2 प्लस का है दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना। तो 4x इज इक्वल टू 28 आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 मल्टीप्लाई का है दूसरी साइड जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो वैल्यू आ गई मेरे पास 4। इसका मतलब श्वेता की एज हुई कितनी, x की वैल्यू 4 आई है, श्वेता की एज थी 2x, तो उसकी कितनी हो जाएगी यहाँ पर एज, 2 इंटू में 7, 14 ईयर्स। और उसके ब्रदर की कितनी हो जाएगी 16 ईयर्स, क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर थे। तो 14 के बाद जो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर होता है वो तो 16 ही होता है, क्योंकि 15 तो ऑड नंबर होता है ना। अब आप जोड़ के देख लो, क्या 14+16 30 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, और ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर भी है। ठीक है। तो यहाँ एक मेथड आपको बता गया, अगर आप रैंडमली सोचते रहो जैसे महिमा सोच रही थी तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स निकल के आएंगे। कई बार सम 30 नहीं होगा, कई बार सम 30 होगा तो वो इवन कॉन्जिक्यूटिव नहीं होंगे। ठीक है। तो ये मेथड है आपको इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। चलिए एक और एग्जाम्पल दे रखा है, एक एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, वो भी देख लेते हैं क्या है। यहाँ आपसे कह रहा है, परवीन हैज रुपी 180 इन हिज पिगी बैंक, ही टोल्ड टू दक्ष दैट his piggy bank has only coin of rupees 2 and rupees 5 and the number of 2 rupees coin are the double of the number of coins of 5 rupees, find the number of coins of 2 rupees and 5 rupees in the piggy bank। देखो आपसे यहाँ क्या कहा जा रहा है, दो जने हैं, एक प्रवीण है और एक दक्ष है। प्रवीण
दक्ष को बोलता है कि उसके पास ना एक पिगी बैंक है। पिगी बैंक आप सब समझते हो, जिसमें हम अपने पैसे सेव करते हैं। उसके पास टोटल 180 रुपीज है उसके अंदर, उस पिगी बैंक के अंदर। और जो वो 180 रुपीज है वो पता है किस फॉर्म में है? होता है कई बार हम कॉइन्स डाल देते हैं, कई बार नोट डाल देते हैं, लेकिन जो प्रवीण ने सेव किए है ना, वो उसपे सिर्फ 5 रुपीज के कॉइन और 2 रुपीज के कॉइन है उसके अंदर, और नहीं है कोई। हाँ, एक और चीज उसको पता है कि जो 2 रुपीज के कॉइन है ना, वो 5 रुपीज के कॉइन के डबल है। मतलब अगर 5 रुपीज के कॉइन उस पिगी बैंक के अंदर 10 है, 10 5 रुपी के कॉइन है, तो 2 रुपी के कितने होंगे? 20 होंगे। डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है। अब आप ये बताओ कि प्रवीण के पिगी बैंक में कितने 5 रुपी के कॉइन है और कितने 2 रुपी के कॉइन है, कि दोनों को जोड़ के उसका 180 उसके पास पैसे हैं। क्लियर? करेंगे कैसे वो देखिए। तो देखो यहाँ आपसे क्या कह रहा है। सबसे पहले हमने लिया, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज इन द पिगी बैंक इज एस। 5 रुपीज के कॉइन मैंने माने एस है, और 2 रुपए के कॉइन कितने होंगे? फिर 2s होंगे, क्योंकि उसने शुरू में ही कह दिया था जितने 5 रुपए के कॉइन है उसके डबल 2 रुपए के कॉइन है, तो वहां पर 2s आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं इन कॉइन्स को प्लस करूंगी तो मेरे 180 रुपीज है, तो 5 रुपए के कॉइन एस है तो 5s हो जाएगा। क्योंकि अगर एक कॉइन 5 रुपए का है और 10 कॉइन है उस पिगी बैंक के अंदर, तो कितने रुपए हुए? 50 हुए ना। आपने क्या किया? 10 को 5 से इंटू किया तभी तो 50 आया। सेम ऐसे ही मैंने एस को 5 से इंटू कर दिया। ठीक है। और 2 रुपए के कॉइन कितने? 2s है, तो 2 को 2s से इंटू कर देते हैं, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास 5s प्लस का 10s, सॉरी 2 2 जब 4 हो जाएगा ना, तो 4s इज इक्वल्स टू 180। ठीक है। फिर 9s इज इक्वल्स टू 180। अब s के साथ 9 मल्टीप्लाई का दूसरी साइड जाके डिवाइड का हो गया, तो s आ गया 20। इसका मतलब उस पिगी बैंक के अंदर आपके पास 20 कॉइन्स है 5 रुपीज के। ठीक है। तो फिर 2 रुपीज के कितने होंगे? 20 का डबल कर दो 40, तो 40 कॉइन्स होंगे आपके पास 2 रुपीज के। अब आप प्लस करके देख लो तो आपका 180 ही आएगा। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन खुद से करने के लिए दिए हैं, लेकिन उन्होंने आपको थोड़ा सा पार्ट सॉल्व करके दिया है और थोड़ा सा पार्ट आपको सॉल्व करना है। मतलब कि इक्वेशन बना के दे दिए, वो आपको सॉल्व करनी है आगे की, सिर्फ इक्वेशन बना के दी है। चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ आपसे कह रहा है, winner took an objective type examination in which there are 50 questions. If the student answer correctly, 4 marks will be given, and if answer incorrect, 1 marks will be deducted. If Veena answered all the question and had achieved 80 marks, ठीक है, find the number of questions which has correct answer and incorrect answer given by Veena. देखो, यहाँ एक लड़की है वीना, उसने क्या किया है, एक एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किया है, एक एग्जाम दिया है, मतलब जिसमें 50 क्वेश्चंस। ठीक है। उसमें अगर आप वो सही आंसर देगी तो हर सही आंसर के 4 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अगर वो गलत आंसर करेगी ना, तो हर गलत आंसर का 1 नंबर कट होगा। ऐसा नहीं है नहीं कट होगा, बिल्कुल कट होगा अगर आपने गलत आंसर किया तो। अब वीना को टोटल 80 मार्क्स मिले, जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। आपको ये बताना है कि उसने सही क्वेश्चन उसमें से कितने किए और गलत क्वेश्चन उसने उसमें से कितने किए। ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमने यहाँ माना लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इज जे। हमने माना जो करेक्ट आंसर उसने किए थे वो जे किए थे। तो इनकरेक्ट कितने किए होंगे? देखो टोटल उसने 50 क्वेश्चन थे, जब उसमें से जे सही है तो फिर गलत कितने होंगे? 50 माइनस जे ही होंगे, बचे हुए आप उसके गलत ही होंगे। जब जो सही है उसको हटा दो, बचा हुआ क्या है? गलत है। अब मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर एक आंसर सही होगा तो कितने नंबर मिलेंगे? 4 नंबर। मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और अगर एक आंसर गलत हुआ तो कितने नंबर डिडक्ट होंगे? 1 नंबर, 1 मार्क्स डिडक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल मार्क्स कितने मिले उसको? 80। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके 4 जे, एक क्वेश्चन जो सही, कितने क्वेश्चन सही है उसके? जे, और एक क्वेश्चन के 4 नंबर उसे मिलने हैं, तो टोटल कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 4 जे। ठीक है। अब यहाँ पर प्लस की जगह आएगा माइनस। क्यों? क्योंकि अगर उसका आंसर गलत है ना, तो मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं। डिडक्ट मतलब कट हो रहे हैं। तो अगर उसके मान लो हमारे पास 100 नंबर आए और 20 क्वेश्चन गलत थे, तो 20 मार्क्स कट जाएंगे, हर क्वेश्चन का 1 नंबर कट जाएगा, तो आप माइनस ही तो करोगे 100 में से, प्लस थोड़ी ना कर दोगे। प्लस करोगे तो फिर तो वो प्लस का 120 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ माइनस आएगा। आप करेक्शन कर लीजिएगा ये। ठीक है। अब 1 नंबर कटेगा, कितने क्वेश्चन गलत थे उसके? इतने क्वेश्चन गलत है, तो एक 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, तो 4 जे, अब देखो माइनस यहाँ ऐसे ही है, 1 को 50 से मल्टीप्लाई किया 50,
अब 1 को j से मल्टीप्लाई किया तो j आएगा, लेकिन प्लस का आएगा। क्यों? क्योंकि बाहर वाला माइनस था तो वो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज कर देता है, ठीक है। यहाँ 80 ऐसी है, तो 4j प्लस 1j हो जाएगा आपके पास 5j, और ये 50 यहाँ पर माइनस का इधर आके हो जाएगा आपके पास प्लस का, ठीक है। तो 5j आपके पास किसके बराबर आ गया? 130 के बराबर आ गया। तो j कितना आ गया आपके पास? 130 डिवाइडेड बाय 5 आ गया। कट करेंगे तो कितना आएगा? 2 जा 10, उसके बाद 326 आ जाएगा। तो इसका मतलब उसके टोटल कितने आंसर सही थे? 26 आंसर सही थे। तो यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इज इक्वल्स टू 26, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर। तो कितना आएगा? देखो 26 सही है, तो बाकी बचे हुए मतलब गलत हुए। तो 50 में से क्या करेंगे? 26 को माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा यहाँ पर? 24। तो 24 क्वेश्चन उसके गलत थे और 26 क्वेश्चन उसके गलत सही थे। क्लियर? तो ये करेक्शन जो है वो बिल्कुल ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ, आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ? द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर which was divisible by 7 are 343, then and find the both consecutive number। देखो आपसे कह रहे हैं अगर आप दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम करो जो 7 की टेबल से डिवाइड होते हैं तो उनका सम है 343। तो बताओ वो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से हैं? वो तो नहीं पता। कॉन्जिक्यूटिव नंबर मैंने अभी आपको बताया एक के बाद एक। तो देखो लेट द फर्स्ट नंबर, पहला नंबर x माना, तो दूसरा नंबर x प्लस 7 होगा, क्योंकि 7 की टेबल से डिविजिबल होंगे तो 7 ही प्लस होंगे उसके अंदर। अब इन दोनों का सम कितना दे रखा है? 343 दे रखा है। तो इक्वेशन आपको बना के दिए हैं, हमें आगे सॉल्व करना है। तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, प्लस 7 इज इक्वल टू 343। अब 2x, ये 7 इधर गया तो माइनस का हो जाएगा। अब 343 में से 7 को माइनस कर लेते हैं, तो 13 में से 7 गया तो 6, यहाँ पर 3 बचा और यहाँ भी 3 बचा। तो आपके पास 2x इज इक्वल टू 336 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 336 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको क्या करते हैं? 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 1 जा 2, यहाँ 1 बचा, 3 कैरी किया, तो 2 6 जा 12, 1 बचा, 6 कैरी किया, यहाँ पर आ गया 8। तो कितना आंसर आ गया? 168 आ गया, ठीक है। आपको क्या करना था? फाइंड द बोथ कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो अब आप यहाँ पर लिखोगे, वेरिफिकेशन अभी बताती हूँ, लेकिन इसके बाद आपको नीचे दो लाइन्स लिखनी है, वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। तो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज इक्वल्स टू कितना आया था? 168 आया है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज इक्वल्स टू 168 में 7 प्लस कर दो। तो अगर हम यहाँ इसे प्लस करते हैं तो 8 प्लस 7 15, 1 और यहाँ तो 175 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? अब वेरिफिकेशन में क्या करना होता है? कुछ नहीं करना, आप इसे चेक कर लो क्या आपके पास 343 आ रहा है प्लस करके। चलो यहाँ कर लेते हैं वेरिफिकेशन भी। तो आपके पास था x प्लस 7 इज इक्वल टू 343। x की जगह ऐसा करो, आप x की वैल्यू रख दो। एक बार आप इन सबको प्लस करके देखो, क्या 343 आ रहा है? बिल्कुल 343 ही आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता। लो, हो गया वेरीफाइड। क्लियर? और वेरिफिकेशन से पता भी चलता है कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो ये थी वर्कशीट जिसमें आपको आज वर्ड प्रॉब्लम दी गई थी, इक्वेशन दे रखी थी, सिर्फ सॉल्व करनी थी। अब एक छोटी सी इक्वेशन मैं आपको देती हूँ, तो कमेंट करके मुझे उसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। मैं भी आपको इक्वेशन बना के दे रही हूँ, सिर्फ सॉल्व करके आपको बताना है, ठीक है। चलिए, तो 2x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 9। अब आप मुझे ये जल्दी से सॉल्व करके बता दीजिए कि आपकी x की वैल्यू कितनी आई। तो इससे आपकी एक बार रिवाइज भी हो जाएगी और एक इक्वेशन आपको अच्छे से सॉल्व करना भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, वर्कशीट कंप्लीट होती है। हम वर्कशीट नंबर 9, वर्कशीट नंबर 10 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।